नमस्कार दोस्तों भारत में लोकतंत्र का इलेक्शन इस समय अपने अंतिम चरण में पहुंचने को है। 2 दिन के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, परंतु जो केजरीवाल हैं इनके लिए एक और मुसीबत जो खड़ी थी कि 1 तारीख को इलेक्शन है तो 2 तारीख को इनको सरेंडर करना पड़ेगा और तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अब ये तो ठहरे केजरीवाल साहब, ये तो जरूर कोई ना कोई तिकड़म लगाना ही चाह रहे थे कि किसी तरीके से मैं जेल से बाहर आऊं। पहले भी इनको जो जमानत दे दी गई उसको जमानत नहीं लोग बता रहे क्योंकि जमानत मांगी जाती है और जज ने बिना जमानत मांगे ही इनको जमानत दी है। इंटरिम रिलीफ बिल जो कह रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन ये उन सारों से हट के था। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया जो कोर्ट द्वारा इनको छोड़ा गया कि आप जाके इलेक्शन का प्रचार कर सकते हैं, जो कि इन्होंने औरों के लिए बहुत से रास्ते खोल दिए। चलिए उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, परंतु केजरीवाल साहब चाहते हैं कि मैं 2 तारीख को जो जेल जाना है मुझे, मैं वो भी ना जाऊं। उसके लिए इन्होंने अपना तिकड़म लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने अभी से जेल जाने से पहले ही भूमिका सी बनानी शुरू करी है। ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, इवन के उसके अंदर ये हवाला दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई अतिशी द्वारा और उसने बताया गया कि केजरीवाल को हो सकता है कैंसर हो। हम नहीं चाहते भगवान करे उनको कैंसर हो या उनको कोई किडनी की बीमारी हो सकती है, जैसा कि अतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। दोस्तों केजरीवाल को कोई भी बीमारी होती है इसकी जानकारी सबसे पहले अतिशी को आती है और अतिशी प्रेस में आके ये सारी चीजें इन्फॉर्म करती है। उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल का 7 किलो वेट कम हो गया। दोस्तों वेट कम हो रहा है, लाजमी बात है। इन दिनों भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल रूटीन से ज्यादा दिनों की में है कि ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। इलेक्शन का दौर है, वैसे भी वो शुगर के मरीज हैं, उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के कारण वो नहीं अपना ख्याल रख पा रहे होंगे। हम इस बात को भी भली भांति समझते हैं, परंतु इस बात का मुद्दा बना के अदालत से जमानत मांगी जाए तो वो एक अलग बात है कि ये सीधी सीधी राजनीति करने की बात है इनकी, कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत मांगी जाए। अगर केजरीवाल की तबीयत इतनी ज्यादा ही खराब है तो बीच में इलेक्शन के टाइम 1 दिन रेस्ट लेके अपने टेस्ट करा लेते हैं। और अगर नहीं भी कराए हैं टेस्ट इन्होंने तो अभी जैसे कि 30 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जितनी भागदौड़ उन्होंने करनी थी शायद कर चुके होंगे, जितने तिकड़म लगाने थे लगा चुके होंगे। उसके बाद जो जिस दिन प्रचार नहीं है उस दिन अपने टेस्ट करा लें। वो तो वीआईपी आदमी है ना, उनको हमारी तरह लाइनों में कोई लगना पड़ेगा या उनको 6 महीने की अपॉइंटमेंट कोई मिलेगी, वो तुरंत जाएंगे, तुरंत हो जाएगा उनके हिसाब से तो। और रिपोर्ट भी एक आध दिन में वापस आ जाएगी, तो उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बात को अगर मुद्दा बनाना है तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि ये तो मुद्दा है, केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है, उनको बेल दे दी जाए। तो दोस्तों अब ये तो हमारे कोर्ट पे डिपेंड करता है। वैसे भी कोर्ट के ऊपर ये बात केजरीवाल को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट देकर केजरीवाल को जमानत दी है। दोस्तों केजरीवाल साहब के बारे में जितना आप जानेंगे उतना ज्यादा ही आप परेशान होंगे। अभी इन्होंने अपने आप को खुद क्लीन चिट दी कि मोदी जी ने कहा एक इंटरव्यू में, जो कि वो रजत शर्मा को इंटरव्यू दे रहे थे इंडिया टीवी के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की क्लीन चिट दे दी है। दोस्तों जबकि मोदी जी का आप इंटरव्यू देखें तो उनमें उन्होंने कहीं भी नहीं कहा, जबकि उन्होंने जो बात कही कि शातिर चोर मतलब के इतने ढंग से बेईमानी करता है या चोरी करता है कि उसके कोई सबूत ना रहे। उसको मालूम है एजेंसियां कैसे काम करती हैं, उससे बचने के हिसाब से वो अपनी भूमिका तैयार करता है और काम करता है। तो उल्टा ये तो केजरीवाल ने प्रूव कर दिया कि वो एक शातिर चोर है, उन्होंने बहुत शातिराना ढंग से चोरी करी है। ये बात मोदी जी कह रहे थे, आप अपने मन से वो इस बात का अलग ही प्रचार करे जा रहे हैं कि मोदी जी ने क्लीन चिट दे दी है। भाई उनका इंटरव्यू तो देखें आप बताएं मोदी जी कहां क्लीन चिट दे रहे हैं। मोदी जी ये बात जरूर कह रहे हैं कि शातिर चोर ने चोरी ढंग से करी, क्योंकि उन्होंने वहां पर किसी का नाम नहीं लिया, केजरीवाल का नाम लेकर नहीं बात करी। अब केजरीवाल खुद समझ गया कि ये किसको कह रहे हैं शातिर चोर। तो शातिर चोर ने जो उनके हिसाब से जो बड़ा दिमाग लगाया है, आफ्टर कोई ना कोई कैसे कहते हैं, कोई ना कोई गुनाहगार कोई ना कोई तो सबूत छोड़ के जाता है। तो वो जो सबूत छोड़े हैं उसको ईडी ने इकट्ठा किया है, उसके तहत उन पर कार्रवाई हो रही है, तभी उनको जमानत नहीं मिल रही। उनको क्या, उनके साथियों को भी नहीं मिल रही, कईयों को तो साल, कईयों को 2 साल हो गए जेल में बैठे हुए हैं इस चक्कर में। तो यही सारी वजह है। लेकिन केजरीवाल अपने फायदे के लिए चीजों को मन घड़ंत बता के लोगों को उसके अलग ही मतलब निकाल लेते हैं कि अपने फायदे के लिए उनके बयान को कैसे इस्तेमाल किया जाए। मोदी जी के बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहीं भी केजरीवाल को क्लीन चिट देने की बात नहीं करी। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि केजरीवाल बहुत ईमानदार है, केजरीवाल के साथ बहुत नाजायज हुई है।
ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने। केजरीवाल साहब मोदी जी के बयान को खुद ही अपने ऊपर इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। और मीडिया में प्रचार करो इस बात का कि मोदी साहब ने मान लिया कि केजरीवाल के घर से कुछ भी नहीं मिला, एक चवन्नी भी नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, पैसे कहाँ खर्चे हैं इस बात का भी कोई नहीं मिला, पैसों का कोई प्रूफ नहीं मिला। जबकि ये सारी बातें उस इंटरव्यू में देखें आप तो हो ही नहीं है, ना ही मोदी साहब ने इस तरह की कोई बात कही है। और अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो भाई आप और आपकी टीम के सदस्य जेल में क्यों हैं? जेल में जो ईडी एजेंसियों के थ्रू से गए हैं, तो जेल में जो बैठे हैं हमारे जज साहब, वो क्यों रहने देंगे आपको? आप तो वकीलों को करोड़ों रुपए की फीस भरते हो एक एक हेयरिंग की, तो वो आपको नहीं छुड़वा पा रहे हैं या आपके साथियों को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना। अरे गलत नहीं है तो जेल में कैसे रह सकते हैं आप लोग? आप वीआईपी किस्म के लोग हैं, आम आदमी या सड़क का गुंडा कोई है क्या? पुलिस दबके से 4 दिन वैसे ही रख लेगी उसको, कोई भी केस डाल देगी। आपके पास तो करोड़ों रुपए की फीस लेने वाले वकील हैं जो कि सरकारी पैसे पर पाल रहे हैं आप लोग, तो वो कैसे रहने दे देते हैं आपको? कहीं ना कुछ गड़बड़ है। उस बात पे गौर कीजिए, उस बात को देखिए कि कहाँ गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए, और अगर गलतियां करी हैं तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अब वो समय है दोस्तों, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको उसका पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा। दोस्तों केजरीवाल साहब पंजाब में इलेक्शन के दौर पे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, और जब पंजाब से बाहर इलेक्शन थे तो इस बात का प्रचार कर रहे थे, देखो हमने पंजाब में ये कर दिया, पंजाब में वो कर दिया। तो दोस्तों जो पंजाब के लोगों की जिंदगी नरक बनती जा रही है इन दिनों में, उस तरफ वो कोई बात नहीं करते। पंजाब का कर्जा सबसे ज्यादा भगवंत मान साहब की सरकार के टाइम में ही बढ़ा है, उस पर कोई बात नहीं करते। पंजाब में इन्होंने जो वादा किया था कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, उसकी कोई बात नहीं करते, ना वो ये दे रहे हैं। दूसरे स्टेटों में जाके ये बात नहीं बताते, और पंजाब में ये दावा कर रहे हैं कि हम 13 की 13 सीटें ले जाएंगे। पार्टियां हैं, उन्होंने अपने दावे करने होते हैं, लेकिन ग्राउंड सच्चाई कुछ और है। ग्राउंड में अगर आप जाकर देखेंगे, चाहे वो बीजेपी वालों को सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, आप भी जानते हैं सारा, ये मिलकर पंजाब सरकार की मदद के साथ भी उनको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा, उनके कैंडिडेट को गांव में नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनके पोस्टर बैनर के ऊपर कालक पोती जा रही है, फाड़े जा रहे हैं पोस्टर बैनर, उनके पोस्टर बैनर के ऊपर दूसरी पार्टियों के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, जब जबर और जुल्म इतना ज्यादा होता है तो उसका रिएक्शन भी आना होता है। तो उसका रिएक्शन लोग देंगे ना इलेक्शन के समय, वो वोट में बटन दबाकर आपको बताएंगे कि ये पंजाब किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि पंजाब को ये लोग नरक को बनाने की तरफ को लेके जा रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे इंडिया अलायंस है, सारों का मकसद तो एक ही है कि पंजाब को शांत कैसे रखा जाए। पंजाब शांत हो जाएगा तो इनकी पॉलिटिक्स सारी तितर बितर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को यह बात को समझ नहीं आ रही कि इनके मोढे पर बंदूक रखकर जो आंदोलन किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन किए जा रहे हैं, और अलग अलग किस्म के भी आंदोलन और भी आएंगे, उसको हम अगले विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे कि आगे की प्लानिंग इनकी क्या चल रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों केजरीवाल साहब जो बाहरली स्टेटों में कहते हैं कि पंजाब को स्वर्ग बना दिया है, तो भाई स्वर्ग में रहने वाले लोग बहुत दुखी हैं इस समय। उनके लिए रास्ते सारे बंद कर चुके हैं, कोई पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पंजाब में कोई तरक्की नहीं हो रही है, पंजाब में कोई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, पंजाब के बच्चों को, रहने वाले पर्टिकुलर पंजाबियों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर नो डाउट लेबर क्लास के उद्योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सड़क छाप वाले उद्योग बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि पंजाबी हमारे यहाँ पे पसंद नहीं करते काम करना। उसमें उनका भी थोड़ा सा एक स्टेटस इशू को लेकर चलते हैं वो लोग, लेकिन जो सरकारों को चाहिए कि इनको यहाँ पे कोई कंक्रीट फैसिलिटी प्रोवाइड करें लोगों को, उस तरह की चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि ये दूसरे स्टेट में जाके रोला डालते हैं कि हमने पंजाब में ये कर दिया, हमने पंजाब में वो कर दिया। केजरीवाल साहब को अब जमानत मिलनी ना मिलनी है तो जज साहब के फिर मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई नियम तो ध्यान में रखकर कोई बात नहीं कर रहे हैं जज साहब। इस टाइम भी अपने मन से कोई ना कोई नियम बना ले रहे हैं और उसी के तहत कोई ना कोई डिसीजन दे रहे हैं। पहले भी केजरीवाल के साथ केस में ऐसा किया जिसके ऊपर इनको ऊपर बहुत इल्जाम लगे, पूरे सोशल मीडिया पे मीडिया में ये बातें चली कि जज साहब ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया केजरीवाल को। हो सकता है इस बार फिर जज साहब का कोई मूड बन जाए कि ट्रीटमेंट दे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे दें। लोग तो हैं, लोग तो कहते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।